The dark horse always wins. वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का, इसे VVM भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो ये स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि विज्ञान भारती ऑर्गेनाइज करती है हर साल विज्ञान प्रसार और NCERT के साथ मिलकर। तो इस साल ये इसका फॉर्म आ चुका है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है हिमालयंस 2018-19 के विनर्स का पिक दिया हुआ है जो कि इनको सर्टिफिकेट मिला है और इनको मेडल्स भी मिले हैं, जो दोनों आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स में। तो सबसे पहले विद्यार्थी विज्ञान मंथन यानी VVM है क्या? तो ये इंडिया का लार्जेस्ट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जो कि डिजिटल डिवाइस का यूज करके सर्च किया जाता है। जैसे कि मतलब ऑप्शन डिजिटल डिवाइस तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया या टैबलेट्स हो गए। तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि विज्ञान भारती और विज्ञान प्रसार और आपका NCERT तीनों मिल करके क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 तक के बच्चों के लिए ये स्कीम लेकर के हर साल आता है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है या इसका एग्ज़ाम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों के अंदर साइंस का इंटरेस्ट लाया जाए, और जो बच्चे ऑलरेडी साइंस में अच्छे हैं या जिनका इंटरेस्ट है साइंस में, उनको सर्च करके मतलब शॉर्टलिस्ट करके उसमें से, और उनको एक अवसर प्रदान करते हैं कि जो इंडिया के मेन साइंटिस्ट जो हैं और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लैब्स हैं CSIR के, है ना, उन सब में उनको विजिट का मौका देती है। साथ ही साथ वहाँ के साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन का भी मौका देता है। तो एक तरह से ये बहुत ही मतलब जो जिनका साइंस में इंटरेस्ट है जिन बच्चों को, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उन्हें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर में है कि मतलब मल्टी लेवल है टेस्टिंग, मतलब एक ऐसा नहीं कि एक एग्ज़ाम, ये कई स्टेज में होता है। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है जो शॉर्टलिस्ट करने के लिए यूज करते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन होता है वो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। उसके बारे में आगे डिटेल में दिया हुआ है, अभी बताऊँगा मैं आपको। और जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है ना, और उस ग्रुप में से किसी ग्रुप को कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग का दे दिया जाता है, किसी को ग्रुप डिस्कशन के लिए दे दिया जाता है, किसी ग्रुप को रोल प्ले दिया जाता है, किसी को प्रैक्टिकल्स करने के लिए एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल जो होता है वो करने के लिए दे दिया जाता है ना। तो ये इस तरह से मतलब आगे के स्टेज में शॉर्टलिस्ट बच्चों को करते हैं फाइनल विनर्स को चुनने के लिए। तो ये देखिए, दो पार्ट में बटा हुआ है एग्जामिनेशन। सबसे स्टार्टिंग जो होता है स्कूल लेवल पर होता है या इंडिविजुअल लेवल पर होता है। या तो आपके स्कूल में ये इसके लिए मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि VVM होने वाला है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके स्कूल में नहीं भी है, ये चीज़ नहीं आता नोटिफिकेशन, तो आप इंडिविजुअल अपने खुद से रजिस्टर कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स है ना का एग्ज़ाम है, ये ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ये 2 सेक्शन में बटे हुए, सेक्शन A और सेक्शन B। जो सेक्शन A होगा इसमें स्पेशली जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अपलोड करते हैं, तो उसी से क्वेश्चन होंगे कि 40 क्वेश्चन। और इसमें जैसे मेनली होगा कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस में, ठीक है, और साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन है पूरे दुनिया में, मतलब इंडिया का। इसके अलावा एक पर्सनालिटी हैं जो कि ज्योतिष वगैरह में मतलब एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट किया था। ये है वेंकटेश बापूजी कितकर, तो उनके बारे में, और ये इन्होंने मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में भी काफ़ी कुछ रिसर्च किया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। और ये स्टडी मटेरियल आपको विज्ञान भारती जो है वो प्रोवाइड करेगी और उसी से होगा 40 क्वेश्चन। और सेक्शन B जो होगा ये होगा आपका NCERT के बुक से और नॉर्मल जो रीजनिंग होते हैं उससे। सो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। तो ये 2 सेक्शन जैसे आपको बताया, जूनियर और सीनियर, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 100 होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा MCQ टाइप का होगा और 1 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें जैसा कि पहले भी बता दिया मैंने, इस सेक्शन A में आपका 40 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा, है ना। और सेक्शन B में 60 क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे, है ना। और आप में सेक्शन A में क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसा रहेगा, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा विज्ञान भारती की तरफ से, जिसमें से ही आएगा, जिसमें इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द साइंस, है ना, मतलब भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका साइंस में क्या योगदान रहा। इसके अलावा एक वेंकटेश बापूजी कतकर हैं, इनके बारे में रहेगा, है ना। तो ये रहेगा। और इसके अलावा देखिए, क्वालिफिकेशन
क्वालिफाइंग क्राइटेरियन जो है इसमें एक कंडीशन लगा रखा है इन्होंने कि अगर सेक्शन बी के आंसर तभी चेक किया जाएगा जब आप सेक्शन ए में कोई भी स्टूडेंट मतलब मोर देन 50% स्कोर करेगा तब, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस वहीं आपका पहले उसमें भी किया गया है, सेम ही चीज़ है। आपको मतलब जो साइंस और मैथ वगैरह रहेगा वो आपके एनसीईआरटी के बुक से रहेगा। उस 50% क्वेश्चन उससे रहेंगे, है ना। और 20% यानी कि 20 क्वेश्चन होगा जो इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द साइंस है उससे, जो कि मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। 20% और 20 क्वेश्चन यानी कि आपको वेंकटेश बापूजी के से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और 10 क्वेश्चन यानी कि 10% होगा नॉर्मल लॉजिक एंड रीजनिंग से। और ये स्टडी मटेरियल आप 20 अगस्त के बाद कभी भी आप vvm.org.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जब आप स्कूल लेवल पे क्वालिफाई मतलब पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो स्टेट लेवल कैंप लगता है। तो इसमें हर क्लास से जो 20 टॉप जो रैंकर्स होंगे उनको मतलब हर स्टेट के हर क्लास के 20 टॉप रैंकर्स को वो पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब स्टेट लेवल कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। वो स्टेट में ही ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। उसमें उसके बाद उसमें भी आगे जो है उसमें और चीज़ें वो मतलब कुछ टास्क आपको देंगे। उस टास्क के बेस पे आपको फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, है ना। तो ये टास्क आपको इसमें दिया हुआ है, आपको आप देख सकते हैं। ये जो टास्क है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, सिचुएशनल प्रॉब्लम, है ना। ये इसमें आपको मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं एक तरह से मतलब रिटन टाइप का ज़्यादा फोकस नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको फोकस करते हैं इसमें, है ना। और इससे जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको फिर आगे अगले लेवल पे जाया जाता है लेकर के, जो कि है आपका नेशनल कैंप। नेशनल कैंप्स के लिए क्या है आपका टॉप 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास, है ना। यानी कि तो आपका क्या हो गया 6th 7th 8th 9th 10th एंड 12th नहीं 9th 10th एंड 11, है ना। तो 6 क्लास है और हर क्लास के टॉप 2 स्टूडेंट, है ना। तो ये टोटल 12 स्टूडेंट हो गया। हर स्टेट से उनको सिलेक्ट करके नेशनल कैंप में भेजा जाता है ना। और वहाँ पे भी आपको सेम तरह के आपको टास्क दिए जाते हैं, तरह तरह के टास्क दिए जाएंगे। जैसा कि हो गया प्रेजेंटेशन बनाना है या कोई एक्टिविटी दे देंगे जिसमें ग्रुप बना करके जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है ना। आपको हो सकता है प्रैक्टिकल कोई परफॉर्म करने के लिए दे दें या कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के प्रैक्टिकल अप्रोच टाइप का पूछ लें कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है ना। या फिर आपका ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी का टेस्ट कर सकते हैं वो। तो ये इसमें इस तरह के एक्टिविटी के बेस पे उनको फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और एक चीज़ और है, आपका चाहे स्टेट लेवल ऑफ कैंप हो या फिर नेशनल लेवल कैंप हो, इन दोनों में ही आपको ट्रैवलिंग जो है अपने खर्चे पे करना पड़ेगा, ये आपको वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, है ना। अब देखिए अवार्ड आपको देखिए इसमें आप अगर स्कूल लेवल पे भी होते हैं, अगर स्कूल लेवल में भी आप परफॉर्म करते हैं तो टॉप 3 जो होते हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर उसके बाद आगे बात करते हैं लेवल 2 पे बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते हैं तो उनको भी टॉप 3 जो होते हैं हर क्लास के उनको भी मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। और स्टेट लेवल पे यानी लेवल 3 पे जो हर क्लास के टॉप 20 रैंकर्स होते हैं वो मतलब क्लास के रैंकर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो 3 रैंकर होंगे स्टेट लेवल के उनको मिलेगा स्टेट कैंप का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। और उसके अलावा एक आपको मोमेंटो भी मिलता है। और इसके अलावा कैश प्राइज आपका फर्स्ट प्राइज 5,000 का, सेकंड 3,000 का और आपका थर्ड जो होगा वो 2,000 रुपये का कैश प्राइज। इसके अलावा जब हम इसके बाद आते हैं नेशनल जो लेवल 4 है यानी कि फाइनल स्टेज, तो फाइनल स्टेज में आपका नेशनल लेवल विनर्स जो होते हैं इनको टॉप 3 रैंकर्स को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, नेशनल कैंप मोमेंटो, है ना। और जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होते हैं उनको 25,000 15,000 एंड 10,000, है ना। ये तीनों को मिलता है। और जोन के हिसाब से भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को 5,000 3,000 और 2,000 उनको भी दिया जाता है, ठीक है। और इसका अभी देखिए एग्ज़ाम डेट भी अभी से ही फाइनल हो चुका है। एग्ज़ाम डेट जो है 29 एंड 30 नवंबर 2020 को होगा। और ये एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन मोड पे आपका मोबाइल पे, लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे कहीं से भी दे सकते हैं। लेकिन आपका ये चीज़ इंश्योर करना है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लैपटॉप पे विंडोज़ होना चाहिए। आपका मैक या एप्पल का डिवाइसेस पे ये सपोर्ट ऐप नहीं करता है, इसलिए आप नहीं दे पाएंगे। तो या तो विंडोज़ हो लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो, और मोबाइल है तो एंड्रॉयड होना चाहिए, है ना।
वो आपको पहले बताना भी होता है कि आपके पास जो डिवाइस है, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको लिंक मिलेगा ऐप डाउनलोड करने का। अब देखिए मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन बताया, मतलब 2 तरह के हैं इसमें। एक तो इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जैसे आपके स्कूल में अगर नई चीज़ें हो रही है, अगर स्कूल अगर इन्वॉल्व नहीं है, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है स्कूल लेवल पे, तो आप अपना पर्सनली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सेम आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा अपना स्कूल वगैरह का, और उसके अलावा आपको 100 रुपये का फीस भी लगेगा, और जो कि दोनों के लिए सेम है, चाहे स्कूल के हिसाब से आप स्कूल से करें इनरोल या फिर पर्सनल पे करें, ठीक है। तो स्कूल में एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया जाता है और वहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। फी स्ट्रक्चर बता दिया आपको, 100 रुपीज़। हाँ, एक चीज़ देखिए, अब जो डिवाइस जो भी होगा जिस पर आप एग्जाम देंगे, वो क्या है, आपका खुद का होना चाहिए, है ना, ऑन डिवाइसेज विद इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम देयर होम। आप घर से भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लेकिन आपको वही है कि अपने डिवाइस होने चाहिए, आपका खुद का इंटरनेट वर्किंग होना चाहिए प्रॉपर, है ना। एग्ज़ाम जो ऐप का लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। और इसके बाद एक फैसिलिटी और भी देता है, जैसे आप सीधा फाइनल एग्जाम अगर देते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत या परेशानी हो सकता है, तो इसके लिए मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होता है पहले। तो मॉक टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, है ना, मेल पे या फिर आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और उस पर आप लॉगिन करके ऐप पे आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट। और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम जो आपका मतलब 29 और 30 नवंबर को है, वो आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक दिन ही दे सकते हैं, कोई भी दिन दे सकते हैं। और ये है कि एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है 10 बजे से 8 बजे के बीच में है, वो आपको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा एग्जैक्ट टाइमिंग। ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी पहले ही बता दिया मैंने, बट फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार कि स्टूडेंट होने चाहिए 6ठी क्लास से 11वीं क्लास के बीच में, या तो वो CBSE बोर्ड या ICAE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के किसी बोर्ड के हो सकते हैं। और जो एग्ज़ाम का लैंग्वेज जिसमें आप दे सकते हैं, वो आपको यही इतने ही जो लैंग्वेज यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं लैंग्वेज में से आपको अवेलेबल रहेगा, किसी में भी दे सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और पेमेंट के लिए डिटेल है आपके पास, इस पे पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। वेबसाइट आपका ये bbm.org.in, जिस पे आपको सारे आगे के डिटेल्स मिलेंगे, जिसको आप चेक करते रह सकते हैं। और डेट की बात करते हैं फाइनली, तो रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2020। और जो स्टडी मटेरियल है जो कि 40 मार्क्स के हैं, वो स्टडी मटेरियल आपको इसी वेबसाइट पे 20 अगस्त 2020 से अपलोड मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्म में। मॉक टेस्ट 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा ऐप का, और ऐप में आप ये डेट में आप लॉगिन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम जो है आपका टाइमिंग दे रखा है कि 10 बजे से 8 बजे के बीच में आप बिल्कुल कभी भी दे सकते हैं। और रिजल्ट 15 दिसंबर 2020 को आपको डिक्लेयर हो जाएगा। और स्टेट कैंप का भी है, स्टेट कैंप 1 या 2 दिन का होगा, तो इस डेट में होगा, और 2 डे नेशनल कैंप इस डेट में होगा। जो शॉर्टलिस्ट होंगे ऑब्वियसली उन्हीं के लिए होगा ये, ठीक है। तो बस आप लोग तैयारी में लग जाइए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जल्दी से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आगे अगर कुछ आप लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।